राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठाकुर जी के एक भक्त ने ठाकुर जी को डिटर्जेंट से ही नहला दिया और बड़ी सुंदर लीला है, बहुत आनंदित कथा है। ठाकुर जी जब उसके समक्ष प्रकट हुए तो लाला को कितना आनंद आता है। किसी भी भाव से आप पूजते हैं उनको तो वो एक ठाकुर जी के जो सच्चे भक्त होते हैं, ठाकुर जी उनको स्पष्ट साक्षात्कार प्रत्यक्ष रूप से उनको दर्शन देते हैं। अपने उनकी भक्ति पर रीझ कर, उनकी भक्ति से इतना रीझ जाते हैं कि उनका जो भक्त होता है इतना सीधा सच्चा भक्त हो तो उन पे प्रभु ऐसे ही रीझ जाते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त हैं जो ठाकुर जी को डिटर्जेंट से नहला दिया था और बड़ी सुंदर कथा है, बहुत आनंदी भी है और पूर्ण रूप से आप कथा सुनिएगा। एक वृंदावन के पद हैं और वृंदावन के एक ठाकुर जी हैं, एक संत रहते हैं, हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से वहाँ पे रहना करना। तो वृंदावन प्यारो वृंदावन ऐसे एक पद गाते हैं। तो वो नवल कुंज निकुंजन की अजधारे व्यास युगल ही यगधारे, ऐसे कहकर हरिराम व्यास जी ये पद गाते हैं। अब हरिराम व्यास जी का एक नियम था कि वो क्या करते थे, सुबह उठते, स्नान ध्यान करते, ठाकुर जी की सेवा करते, सेवा करने के बाद बालकों से कहते कि भोग लगाते, आदि सेवा करना, और खुद क्या करते थे कि पूर्ण वृंदावन में घूमते और बस ये देखते थे वृंदावन में घूम करके कि वृंदावन से कोई जा तो नहीं रहा है। जैसे ही उन्हें ये दिख जाता था कि कोई वृंदावन से जा रहा तो उनकी ये योजना रहती थी कि उसे कैसे रोकना है। मुझे लाख कोशिश करते थे वृंदावन से किसी को ना जाने देने की, पूर्ण कोशिश करते थे कि कोई वृंदावन से ना जाए वापस। तो हरिराम व्यास जी ना, श्री हरिराम व्यास जी जब एक भक्त उनको मिलते हैं और देखते हैं कि ठाकुर जी के भक्त हैं और परम भक्त हैं भाई वो तो हरिराम व्यास जी, और पूर्ण वृंदावन में घूम करके यही जानकारी ले रहे हैं कि कोई जा तो नहीं रहा है। ऐसे ही भ्रमण करते करते उनको एक समय एक भक्त मिल गया। तो हरिराम व्यास जी को ना एक यही नियम था, ढूंढते रहते थे कि कोई मिल जाए। तो कहाँ से आए, कैसे आए हो, अयोध्या से आए हैं, कब तक हो वृंदावन में, बोलेंगे वो 3 दिन 4 दिन, कब जाने का विचार है, तो 5वें दिन जाएंगे, सोमवार को जाएंगे, मंगल को जाएंगे, फलाना व्यक्ति जाएंगे। सब ऐसी जानकारी लेते थे कि कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, सारी जानकारी लेकर के उनसे ले लेते थे, ऐसे ही करके पूछ करके। अब सारी जानकारी लेने के बाद पूर्ण कोशिश करते थे कि वो जाए ना। 1 दिन 2 दिन 4 दिन पूरी कोशिश करते थे कि वो जाए ना। कि आदमी जब बिल्कुल ऐसा हो जाता था ना, कि बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि अब वो जाए ना, कि प्राण त्याग देगा, कहाँ जाएगा, यहीं रह जाओ वृंदावन में, हमारे वृंदावन में ही रहो, कहाँ जाओगे, प्राण ही निकलने हैं ना, तो मत जाओ। बहुत पूर्ण कोशिश करते थे कि मत जाओ, अनेक प्रकार से उन्हें मनाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही पूरा पता ले लेते थे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, ऐसे करके पता ले लिया उनसे भाई उन्होंने। अब क्या करते थे कि वृंदावन के चाहे कुछ भी हो जाए पर वृंदावन को मत छोड़ो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग वृंदावन जाएं और वृंदावन में जा कर के बस जाएं, ऐसा नहीं है। तन तो देखो पूरी दुनिया छोड़ देती है, तन की बात ही नहीं होती है, ये मन की बात है कि मन से कभी वृंदावन को मत छोड़ो। मन में हमेशा वृंदावन धारण करके रखना चाहिए। कहीं से भले ही हम तन से कहीं भी रहें, मन से हमेशा सदा वृंदावन में ही रहना चाहिए। और ऐसा ही कह रहे हैं ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनके लिए एक ये वर्णन है कि मतलब आप कहीं भी रहो, किसी भी तरीके से रहो, किसी भी, बहुत देखो पूरे भारतवर्ष में, इतने संसार में तो अनेक प्रकार की जगहें हैं। तो हम लोग तो शरीर से तो वहीं रहते हैं, तन से,
तो अब हम लोग हरिराम व्यास जी की तरह ही हो जाएं तो ही अच्छा है कि मन से वृंदावन में हो जाएं। मन से वृंदावन में हरिराम व्यास जी पूरी ये कोशिश करते हैं कि ना जाए कोई वृंदावन से। अब एक महात्मा आए वृंदावन और उन्होंने हरिराम व्यास जी की कुटिया में आ गए। अब हरिराम व्यास जी ने उनको भोजन प्रसाद पवा दिया। महाराज जी ने क्या करा, वो संत थे तो अपने ठाकुर जी को उनको पधरा दिया कि हमारे ठाकुर जी को आप धर लो। तो हरिराम व्यास जी ने युगल किशोर जी के पास में रख दिया। हरिराम जी के पास में युगल किशोर थे, उनके पास रख दिया। तो हरिराम जी ने फिर से उनसे पूछा कि आप जाओगे कब वापस, कि मैं 4 दिन बाद वापस चलो। अरे राम राम राम, कर्म फूट जाते हैं तब कोई वृंदावन छोड़ करके जाता। अरे वृंदावन क्यों छोड़ के जा रहे? वृंदावन आने का मतलब कि श्री जी ने तुम्हें बुलाया है और श्री जी को तो कभी नहीं चाहेंगी कि तुम वृंदावन छोड़ करके जाओ। तुम्हारी ही ज़्यादा इच्छा हो रही है तो तुम इसीलिए श्री जी से हाथ छुड़ा करके जा रहे हो कि इतने बड़े कहते हैं कि इतनी बड़ी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है कि तुम श्री जी का हाथ छोड़ करके जा रहे। तो हरिराम व्यास जी बोले कि अरे भैया यहीं रुक जा, कहाँ जाएगा? नहीं नहीं, मुझे तो जाना है। हरिराम व्यास जी 1-2 दिन ऐसे ही करके उन्हें रोकते हैं, क्योंकि उनकी तो कोशिश यही रहती है नित्य प्रतिदिन की कोई जाए ना। आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज मत जाओ, कल जाना। अरे आज तो युगल किशोर जी का उत्सव है, जबकि कोई उत्सव ही नहीं होता था, ज़बरदस्ती रोकते थे कि कोई भक्त रुक जाए। ऐसे ही उत्सव करते थे, झूठो ही उत्सव करते थे, कोई उत्सव होता नहीं। तो रात भर ये हरिराम जी ये सोचते कि वो चला जाएगा, रात भर सोचते मैं कल क्या करूं कि वो रुक जाए। फिर दूसरे तीसरे दिन जाकर के संतों को निमंत्रण दिया जाता है, आज तो संत के यहाँ भोजन है तो मैं अकेले थोड़ी परोसूंगा, चलो परोसो मेरे साथ में। ऐसे कर करके कोई ना कोई वो करके मतलब कुछ भी ऐसे कर करके उनको रोक लेते थे। तो हरिराम जी की व्यास जी की योजना यही रहती कि सारा धन खर्च कर दें पर कोई संत ना वृंदावन छोड़कर, कोई वृंदावन छोड़ करके ना जाए। अब वो जो व्यक्ति था वो तो पीछे पड़ गया, मुझे जाने दो, मेरे बहुत काम है, मुझे जाना है, जाने दो। तो हरिराम व्यास जी बोले कि ठीक है, तुम्हें बहुत समय से मना लिया, अपने सब कोशिश करके देख ली, अब तुम जाना नहीं, तुम रुकना नहीं चाहते हो तो मत रुको, ठीक है चले जाओ, ऐसा कह देते हैं भाई। वो भी हरिराम व्यास जी पूर्ण कोशिश करते हैं, पहले वो नहीं मानता है और व्यक्ति बहुत पीछे पड़ा हुआ था। तो हरिराम जी ने कहा कि ठीक है चले जाओ। अब हरिराम जी ने कहा कि मैंने तो हर तरीके अपना लिए, ठीक है अब बताओ क्या करना है। तो वो बोलते हैं भक्त कि मेरे ठाकुर जी दे दो। अब युगल किशोर जी के पास में तो उनके पास रखे थे डिब्बा में उनके ठाकुर जी। शालिग्राम जी को क्या करा उन्होंने कि जो संत थे उनके ठाकुर जी को उन्होंने डब्बे में से निकाल करके ठाकुर जी के अपने युगल किशोर जी के पीछे रख दिए थे छुपा करके। और जब से छुपा करके पीछे रखा और जो खाली डिब्बा था जिस डिब्बे में ठाकुर जी थे उस डिब्बे में क्या करा उन्होंने, एक चिड़िया कहीं से पकड़ कर चिड़िया डब्बे में बंद करके दे दी। और चिड़िया जब डब्बे में बंद करके दी, लो ले जाओ अपने ठाकुर जी को, ऐसा बोलते हैं। अब उस संत को तो वो भक्त को लगा कि अब तो ठाकुर जी मिल गए, चल दे। तो वो बोलते हैं कि हरिनाम जी सुनो, जाते जाते ना यमुना जी में स्नान करके जाना और साथ में ठाकुर जी को भी स्नान करा देना। अब जमुना जी गए, जमुना जी में स्नान करा खुद भी, अब सोचा कि ठाकुर जी को स्नान करा दूं। तो जैसे ही डिब्बा खोला, अब डिब्बा खोलते ही तो चिड़िया फुर हो गई, चिड़िया उड़ गई। अब हरिराम जी के जो भक्त था वो मन में सोचने लग गया कि ठाकुर जी चिड़िया बन के उड़ गए, हरिराम जी मुझे रोक रहे थे, बहुत नहीं रुका मैं, अब ठाकुर जी तो चिड़िया बन करके चले गए। ठाकुर जी का डिब्बा खोलते ही चले गए हो। तो अब हरिराम जी के पास वो स्वयं वापस आया जो भक्त, ओहो ठाकुर जी उड़ करके चले गए। ऐसा मन में हरिराम जी व्यास जी कह रहे थे कि वृंदावन छोड़ करके मत जाओ, मैंने तो उनकी बात मानी नहीं। तब उन्होंने ठाकुर जी को चस्का लगा दिया और वृंदावन से जाने के बाद ही सीधे ठाकुर जी ही उड़ के चले गए चिड़िया बनकर। रोते रोते हरिराम जी के पास पहुंच गए, बोले ठाकुर जी उड़ गए आकाश में। ठाकुर जी बोले, हरिराम जी बोले कि अच्छा रुको, मैं तो देखता हूँ इधर उधर क्या बात है, देखता हूँ। और ठाकुर जी को तो छुपा लिए थे, उन्होंने तो दिए नहीं थे। अब भीतर गए, जैसे ही इधर उधर हाथ करके मतलब ये दिखा रहे हैं कि देखो, ऐसे मतलब उनको ये दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से
कि देखो यहीं पे मैं देखता हूँ, चलो ठाकुर जी हैं। भक्त रोते हुए आ गया भाई उनके पास में। तो अब ऐसे ही लीला करी उन्होंने कि जैसे कि मानो उन्हें सब कुछ पता हो कि ठाकुर जी हो सकता है उड़ के यहीं आ गए हैं। तो उस भक्त के सामने कहते हैं रुको मैं युगल सरकार जी के पास जाता हूँ और देखता हूँ। तो इधर उधर टकटोलने लगे और जैसे ही टकटोलते हैं तो युगल सरकार जी के पीछे तो छुपा रखा था, दिया तो था नहीं उन्होंने। और ऐसे ही जैसे निकाला तो देखो ये रहे तुम्हारे ठाकुर जी, वो उड़ के यहीं आ गए हैं। तुम्हारे ठाकुर जी जाना नहीं चाहते हैं। उस व्यक्ति को, उस भक्त को भगवान हरि राम जी ने क्या करा, उनको क्या बोलते हरि राम जी ने उनको ना अखंड ब्रजवासी ही बना दिया। अब क्या था कि उनका मिशन हो गया सक्सेसफुल। उनका तो यही काम था कि भाई मिशन यही है उनका कि मुझको तो किसी भी संत को, वैष्णव को बाहर जाने देना ही नहीं है ब्रज से। तो उनका तो अब हो गया मिशन सक्सेसफुल। यही सोच करके बड़ा आनंद आया उनको, बहुत सुंदर पद गा दिया। कन्हैया कब होंगे हम ब्रजवासी, ऐसे बोलते हैं, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ऐसे कहते हैं। वो पद गाते हैं और पद गा गा करके बड़ी सुंदर लीलाएं बताते हैं। और गाना इतना सुंदर पद गा गा के, जैसे कि मुझे भाई देखो भजन तो आता नहीं है, एक दो लाइन बता देती हूँ। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ऐसा कह कह के पद गाते हैं। ठकुरानी राधा रानी, ठकुरानी राधा रानी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधा रानी, ऐसे पद गाते हैं। और सुंदर सुंदर पद गा करके सभी भक्तों को सुनाते हैं, श्री जी को सुनाते हैं। ए हरि होंगे कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी, ऐसे सुंदर सुंदर पद गाते हैं। और पद गा करके ठाकुर जी को रिझाते हैं और सारे संतों को ना पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं कि रोक लो। अब उनका तो मिशन हो जाता है सक्सेसफुल। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधा सी, हरि हम कब होंगे भक्त ब्रजवासी, ऐसे सुंदर सी लीलाएं करते हैं। और ऐसे ही वृंदावन में लीलाओं को करते करते रोक लेते हैं ठाकुर जी अपने संतों को वहाँ पे। तो ऐसे ही एक लीला और भी है कि एक भक्त को ठाकुर जी मिलते हैं। ठाकुर जी की भक्ति उसको आती नहीं थी। जब उसने अपनी भक्ति, भगवान जो जैसे भक्तों पे रीझ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो स्वयं उनको अपनी भक्ति का दे देते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त हैं जिन भक्तों को भक्ति नहीं आती, पता ही नहीं है, सीधे सच्चे भक्त होते हैं भाई। सीधे साधे सच्चे भक्तों को प्रभु की सेवा अर्चना कैसी करनी है, बस उनको तो ये पता है कि जो है ठाकुर जी ही हैं, तो उनको मिलते हैं। अब क्या था कि वो ठाकुर जी को एक सुंदर तरीके से उनको, जैसे हम स्वयं सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होते हैं, तो ऐसे ही वो ठाकुर जी को ना क्या करते थे, रोज जो नित्य प्रतिदिन उनका ये कार्य था, जब खुद स्वयं स्नान करते जैसे, तो वैसे ही ठाकुर जी को भी स्नान कराते थे। और स्नान कराने में क्या करते थे, उनको अभ्यंग नहीं लगाते थे, गोपी चंदन नहीं लगाते थे, उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, डिटर्जेंट ही लगा दिया। रोज़ डेली डिटर्जेंट ही लगाते थे ठाकुर जी को, डिटर्जेंट से ही उनको नहलाते थे, स्नान ध्यान करते थे। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत चुका था। ऐसा चल रहा था निरंतर, क्योंकि उस भक्त को पता ही नहीं था कि मुझे ये सब चीज़ें भी करनी है, और प्रभु उन पे तो प्रसन्न थे ही थे। तो ऐसा चल रहा था। तो एक दिन उनकी, जब ये डिटर्जेंट से भगवान को भक्त नहला रहे थे, तो किसी जो साथ में उनके रहते थे उनकी नज़र पड़ी। अब उन्होंने जैसे ही देखा कि आप डिटर्जेंट से नहला रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो भगवान के लिए उसमें उस भक्त की भक्ति थी कि उसको पता ही नहीं था। वो तो इतना सीधा साधा सच्चा भक्त था कि प्रभु को बस प्रसन्न करना है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जैसे मैं खुद करता हूँ वैसे ही मैं अपने लालजू को भी कर रहा हूँ। तो जब उनके समक्ष दूसरे भक्त की प्रत्यक्ष रूप से उनको देखा कि डिटर्जेंट से नहला रहे हैं, उन्होंने बताया कि इनको अभ्यंग से या गोपी चंदन से आपको स्नान कराना है। तो उनके कहे अनुसार ही उन्होंने जब उनको
डिटर्जेंट से नहलाना, क्योंकि जब वो डिटर्जेंट से नहलाते थे ना तो उनको हरि नाम कीर्तन करते रहते थे भाई, उनका नाम स्मरण करते रहते थे, क्योंकि उनको ये पता है कि हरि नाम का नाम करते रहना है। तो नाम ऐसे ही जाप किया करते थे। तो उनको ठाकुर जी के जब तक डिटर्जेंट से नहलाते थे तो उनको कभी दर्शन नहीं हुए, क्योंकि ठाकुर जी तो उन पे रीझे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने पता चला कि डिटर्जेंट से नहीं नहलाना है, अभ्यंग से नहलाना है, तो उन्होंने दूसरे दिन ही ठाकुर जी को अभ्यंग से ही गोपी चंदन से उनका अभिषेक किया। तो ठाकुर जी एकदम साक्षात प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए, शंख चक्र गदाधारी तो चतुर्भुज रूप लेकर के अपने सुदर्शन चक्र के साथ में ठाकुर जी उस भक्त को दर्शन देते हैं। जैसे ही भक्त दर्शन करता है तो ठाकुर जी के मतलब दर्शन करते ही उस भक्त के नेत्र सजल हो जाते हैं कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, ऐसे दर्शन पाकर के मैं धन्य हूँ कि आपने मेरी भक्ति पर मेरी ठाकुर जी उनको जब भक्त हैं भाई तो उनकी भक्ति पर तो ऐसे न्यौछावर हो ही जाते हैं कि भक्ति से कभी उनको ये लगता ही नहीं है कि वो भक्त इनके अलग ही हैं। तो ठाकुर जी ने जब उनको दर्शन दिए तो वो भक्त उनका एकदम इतना प्रसन्न, नेत्र सजल हो गए, साष्टांग दंडवती प्रणाम की। तो ठाकुर जी को ऐसे ही प्रेम से, सच्चे भाव से, क्योंकि जो भक्ति करते हैं भक्तों को सिर्फ इतना पता है कि हमारे भक्त प्रभु कैसे खुश होंगे, प्रभु को कैसे रिझाना है, प्रभु के ऊपर कैसे निछावर होना है, प्रभु हम पे कैसे निछावर होंगे, कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से सरल भाव से बस सच्चे मन से भक्ति करेंगे आप, उसी प्रकार से एक भक्ति आपकी प्रबल होती चली जाएगी। मन में कभी कोई संशय हो, उस संशय को दूर कर देना चाहिए। कोई छल कपट मोह माया पाप ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो प्रभु ऐसे ही अपने भक्तों को सुंदर तरीके से दर्शन देते हैं और उनकी भक्ति पर न्यौछावर हो जाते हैं। न्यौछावर होते ही साक्षात दंडवत उनको अपने दर्शन दे देते हैं। तो ऐसे ही दर्शन से ना प्रभु के जब दर्शन हो जाएं तो नेत्र सजल होने ही होने हैं, नेत्रों से अश्रुधारा ही आनी है और कुछ नहीं है। तो नित्य प्रतिदिन जब तक डिटर्जेंट से नहलाया तो कभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए, गोपी चंदन से नहलाया क्योंकि उस व्यक्ति ने बताया था कि भाई आप उनको इस तरीके से नहलाइएगा तो दर्शन हुए। प्रभु के साक्षात्कार दर्शन करते ही बड़ा आनंद हो गया। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको ऐसे ही और भी कथा सुननी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी कथा सुन रही है। राधे राधे। श्री हरिराज श्री कुंज बिहारी।